हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर बुक का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसे पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था मुकेश के बारे में। मुकेश के परिवार के सदस्य जो थे, उनसे जो राइटर थी मिली थी और वे अपनी दुख भरी कहानियों को बता रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं स्टोरी कहाँ पहुँच रही है। तो आगे में पढ़ना क्या है। सविता, ए यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता जो कि एक नवयुवती थी, एक युवा लड़की थी। इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, छोटी लड़की थी जिसने एक गुलाबी रंग का, हल्का गुलाबी रंग का कपड़ा पहना हुआ था। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वमेन। वह एक बूढ़ी महिला के पास बैठी हुई थी। सविता जो एक छोटी लड़की थी जिसने फीके रंग का पिंक कपड़ा पहना हुआ था, ड्रेस पहना हुआ था, वह एक बूढ़ी महिला के पास बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लासेस, वह कांच के टुकड़े को इकट्ठा कर रही थी, जोड़ रही थी। वह कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन। जो उसके हैंड्स थे वह मैकेनिकली चल रहे थे, किसी मशीनों की तरह चल रहे थे। लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, जैसे कोई मशीन का चिमटा हो। टंग्स मतलब चिमटा होता है। तो जो उसके हाथ थे ऐसे चल रहे थे, किसी मशीन की तरह चल रहे थे, जिससे वह मशीन का कोई चिमटा फील हो रहा था, लग रहा था। आई वंडर इफ़ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स। मैं सोच रहा था, इफ़ सी न्यू, यदि वह जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स की पवित्रता के बारे में, यदि उसे बेंगल्स के बारे में, चूड़ियों के बारे में इतनी जानकारी है, सी हेल्प्स मेक, तब उसे बनाने में मदद कर सकती है। आई वंडर सी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स। मैं सोचता था कि जब वह बेंगल को बनाने के, बेंगल की सारी पवित्रता के बारे में, बेंगल की सारी जानकारी रखती है, तो उसे बनाने में हेल्प भी कर सकती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वमेन सुहाग। यह भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक है। जो चूड़ी है वह भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक है, सिम्बलाइज है। अस्पीशियसनेस इन द मैरिज, जिसे मैरिज में, जिसे विवाहों में अस्पीशियसनेस माना जाता है, शुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे वन हर हैंड इज ड्रेप्ड विद रेड व्हील। यह उस पर पड़ जाएंगी, जो चूड़ियाँ उसके हाथों पर पड़ जाएंगी। वन डे, एक दिन, वन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड व्हील, जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा। जो चूड़ियाँ हैं उसके हाथों में पहनाई जाएंगी जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, जो उसके हाथ हैं उन्हें हेना से, मेहंदी से लाल कर दिया जाएगा। एंड रेड बेंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक ब्राइड हो जाएगी, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी महिला के तरह जो कि इसके पास बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत पहले ही एक दुल्हन बन चुकी है, जो बहुत पहले ही दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई प्रकाश नहीं है, उसकी आँखों में कोई रोशनी नहीं, उसकी आँखों में कोई खुशी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वह महिला कहती है कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उन लोगों की गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वे पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं कर पाते थे। सी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस, एक आवाज़ में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें प्रसन्नता की कमी है। वह एक ऐसी आवाज़ में कहती है जिसमें प्रसन्नता की कमी है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक बार पूरा फुल मील भी नहीं किया था, पूरा पेट भर भोजन भी नहीं किया था। दैट इज़ वाट सी हैज़ रीप्ड, यही था जो उसने काटा था, यही था जो उसकी रिज़ल्ट का परिणाम था, वही यही था जो उसका रिजल्ट था। हर हस्बैंड, जो उसके पति थे, एंड ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, विद फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी दाढ़ी बहुत ही बड़ी थी। उसके पति जो कि बूढ़े थे और उनकी दाढ़ी बहुत ही बड़ी थी। सेज मतलब कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट एक्सेप्ट बेंगल्स, वो कहते हैं कि मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं आता। जो उसके पति हैं जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, वो कहते हैं कि मुझे चूड़ियों को बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, सिर्फ मैं एक ही काम कर पाया हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, मैं सिर्फ एक ही काम कर पाया हूँ। वह क्या कि मैं एक घर मेक कर पाया हूँ, घर बना पाया हूँ, ताकि पूरा परिवार उसमें रह सके। हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुनकर, वन वंडर्स, कोई व्यक्ति सोचेगा, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम,
उसने वह अचीव कर लिया है जो अपने पूरे जीवन में बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने जीवन में एक घर भी नहीं बना पाए थे, लेकिन वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपने जीवन में एक घर बना लिया था। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यह जो रोने की आवाज़ थी, या जो रोना था पैसे ना होने का, पैसे का ना होने का जो रोना था, या कुछ भी करवाने के लिए मनुष्य को विवश कर सकता था, मनुष्य कुछ भी करवा सकता था, वह बेंगल्स मेकिंग का काम छोड़कर, वह जो बिजनेस था बेंगल मेकिंग का काम छोड़कर पैसे के लिए जो परिवार था, जो लोग थे, वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। नॉट इवन एनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, उन्हें हर दूसरे घर में रिंग करना पड़ता था, मांगना पड़ता था। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा लोग थे वह अपने बड़ों पर दुख दिखाते थे, वह अपने बड़ों पर दुख दिखाया करते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ लोग समय के साथ चले गए, कुछ लोग समय के साथ चले गए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोज़ाबाद में ऐसा लगता है कि कुछ लोग समय के साथ चले गए। जो छोटे लोग थे, जो बच्चे थे, वो अपने अपने पूर्वजों को कुछ गलत ढंग से बोलते थे कि इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें कुछ आगे हम बढ़ सकें। तो ऐसे ही वो जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे लोग थे, वो अपने एल्डर्स पर लेमेंट करते थे, दुख दिखाते थे। और कुछ लोग वहाँ से चले गए समय के साथ, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल, इतना परिश्रम करने के बाद, इतना टॉयल करने के बाद, कई वर्षों तक परिश्रम करने के बाद, हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उनका जो सारा इनिशिएटिव था, जो उनका सारा विचार था, जो उनके सारे ख्वाब थे, और जो उनके अंदर सपना देखने की योग्यता थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, जो राइटर हैं वो कहती हैं कि आप अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, आप लोग अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं उन नवयुवकों के एक ग्रुप से पूछती हूँ, मैं उन नवयुवकों के एक ग्रुप से पूछती हूँ कि आप अपनी एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। हु हैव फॉलन इनटू द बीसेस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि मध्यम, जो बीच के लोग थे, जो कि किसी फैक्ट्री में काम करवाते थे, जो मध्यस्थता करने वाले लोग थे, वे उनके जाल में फंस चुके थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को तथा उनके जो पूर्वज थे उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। जो मध्यस्थ लोग थे, जो कि उन्हें फैक्ट्रियों में, फिरोजाबाद की कंपनियों में काम करवाते थे, वह उनके पिता को तथा उनके पूर्वजों को उन्होंने अपने जाल में फंसा रखा था। इवन बी गेट ऑर्गेनाइज, आगे वो क्या कहते हैं, जो लोग हैं जिनसे जब कवयित्री पूछती हैं कि आप एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, तो क्या कहते हैं, इवन इफ़ बी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएंगे, यदि हम एक साथ हो भी जाएंगे, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, हम ऐसे लोग होंगे जिन्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, उठा ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैगिंग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमें पीटेगी और कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ इलीगल काम करने के लिए हमें जेल में घसीट कर डाल दिया जाएगा। वो कहते हैं कि यदि हम एक हो भी जाएं, एक साथ कुछ काम करने का प्रयास भी करें, तो हमें पुलिस के द्वारा उठा लिया जाएगा, पीटा जाएगा तथा कुछ अवैध काम करने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे वे ऐसा कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग दम, हमारे बीच कोई भी लीडर नहीं है, हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी चीज़ों को कुछ अलग ढंग से देखे, जो हमारे पक्ष में कुछ करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि वहाँ के जो जो नए बच्चे हैं। दे टॉक्ड इंडलेसली इन अ स्पाइरल, वे एक चीज़ घुमा फिरा कर बातें करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, जो कि गरीबी से रंगभेद की तरफ चली जाती है। टू ग्रीड मतलब लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस अन्याय की तरफ। वे एक ही बात को कई बार घुमाकर बातें करते हैं, गरीबी से पहुंच जाते हैं अपाथी की तरफ, रंगभेद की तरफ, और फिर उसके बाद लालच की तरफ, और इसके बाद अन्याय की तरफ वो धीरे धीरे अपनी बातों को घुमाने लगते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं।
जब राइटर उन लोगों की बातें सुनती है तो उन्हें दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कैच इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो कि गरीबी के वेब में जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उनके ऊपर जाति का भी जो आरोप प्रत्यारोप है वह भी लगता है। इन विच दे आर बॉर्न, जहाँ उनका जन्म हुआ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरा संसार है वह साहूकार का है। द मिडिल मैन, मध्यम वर्गीय लोगों का है। द पुलिस मैन, पुलिस वालों का है। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का है। द ब्यूरोक्रेट्स, अफसर शाहों का। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और साथ साथ उन्होंने इस बच्चे के ऊपर अपना सारा जोर डाल रखा है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह हटा नहीं सकता। साथ साथ उन्होंने बच्चे के ऊपर अपना सारा जोर लगा रखा है जिसे वह हटा नहीं सकता। बिसाइड ही इज़ अवेयर, जब तक बिफोर ही इज़ अवेयर, अपने जानकारी होने से पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह अपने पिता के समान उसे स्वीकार कर लेता है। अपनी जानकारी होने के पहले, इसकी जानकारी होने के पहले जब उसे उस बच्चे को जानकारी हो जाती है तो अपने पिता की तरह स्वभावतः वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यदि ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे, इसके अलावा कुछ करने के बारे में सोचे। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, तो साहस दिखाना उसके उसके बड़े होने का कोई प्रमाण नहीं था, उसके बड़े होने का कोई भाग नहीं था। यदि कोई इसके बाद कुछ करने के सोचे, फिरोजाबाद में रहकर किसी अन्य काम को करने के बारे में सोचे, तो वह डेयर करने के बराबर है, साहस दिखाने के बराबर है। और जो डेयरिंग है वह किसी बड़े होने वाले व्यक्ति के जीवन का भाग नहीं था जो कि फिरोजाबाद से जुड़े हुए थे। व्हेन आई सेंस अ प्लेस ऑफ इट, जब मेरा ध्यान मुकेश की तरफ जाता है। आई एम चीयर्ड, जो राइटर हैं वो कहती हैं मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह बार बार कहता है। ही विल गो टू गराज एंड लर्न, वह जो राइटर है वो सोचती हैं कि वह गराज जाएगा और सीखेगा। बट द गराज इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, जो गराज है वह उसके घर से बहुत ही दूर है। जो गराज है वह उसके घर से बहुत ही दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर दिखाकर कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वह जोर दिखाते हुए कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। डू यू आल्सो ड्रीम फॉर फ्लाइंग ए प्लेन, अब जो राइटर हैं उससे पूछती हैं क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने के बारे में सोचते हो। ही सडनली साइलेंट, वह बिल्कुल अचानक शांत हो जाता है। नो ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देखते हुए, ज़मीन को घूरते हुए कहता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, अपनी इस छोटी सी आवाज़ में, उसकी धीमी सी आवाज़ में थोड़ी शर्म की भावना थी, लज्जा की भावना थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जिसे वह पछतावे में बदलना नहीं चाहता था। उसमें थोड़ी शर्मीली भावना थी पर जिसे वह रिग्रेट में बदलना नहीं चाहता था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों के बारे में सपना देखकर संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो वह अपने नगर की गलियों में घूमते हुए देखा करता है, जो अपने नगर के फिरोजाबाद की गलियों में घूमते हुए देखा करता है, वह उसे के बारे में सोचकर वह संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही मतलब जो फ्यू जो होता है इसका मतलब कुछ भी नहीं। तो हवाई जहाज़ के जो थे वह फिरोजाबाद के ऊपर से बिल्कुल नहीं उड़ते थे। ऐसा कोई हवाई जहाज़ नहीं था जो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता हो। ये हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।